बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिजी स्किल्स के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को डिजी स्किल्स का नहीं पता होता। बेसिकली डिजी स्किल्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के साथ मिलके ये हमें शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब ये शॉर्ट कोर्सेज करवाए कैसे जाते हैं, इन शॉर्ट कोर्सेज में रजिस्टर कैसे होना है, और ये शॉर्ट कोर्सेज कब शुरू होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। ताकि उन स्टूडेंट्स को जो बिगनर लेवल पे होते हैं, जो मैट्रिक से अभी नए नए पास आउट हुए होते हैं, या इंटर के बाद, या आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि इंतहाई अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट है, उसके अलावा व्लॉगिंग है, वीडियो एडिटिंग है, मल्टी ग्राफिक डिजाइनिंग है। मल्टीपल ऑफ कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर उसके बाद प्रॉपरली गवर्नमेंट की लेबल शुदा, यानी कि गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेबल के साथ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टैंप के साथ आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि अथेंटिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम मूव करते हैं अपने इस टॉपिक को, इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजी स्किल को सर्च करते हैं। अब डिजी स्किल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इग्नाइट, ये तीनों के मिलने से एक डिजी स्किल प्लेटफॉर्म बना है जो लोगों के लिए, यूजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, शॉर्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बाद ये आपको एक सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट भी देता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अथेंटिकेट होता है, और वो सर्टिफिकेट प्रॉपरली माना जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट, और हम देखते हैं कि डिजी स्किल में रजिस्टर कैसे होना है। अभी एक न्यू बैच 2 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। अभी रिसेंटली एक बैच क्लोज हुआ है। अब एक नया बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। उसमें 2 जुलाई तक, यानी कि 2 जुलाई तक वो रजिस्ट्रेशन होगी। और इंतहाई आसान है कि कैसे हम डिजी स्किल में एनरोल्ड हों और देन उसके बाद अपने कोर्सेज को स्टार्ट करें और उसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद हम सर्टिफिकेट जो है वो गेट करें। सो हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं डिजी स्किल। तो डिजी स्किल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये लिंक आ जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। और जैसे ही सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे आपको साइन इन या साइन अप करने के लिए कहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोजेक्ट है किसका। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है जो इसके एग्जीक्यूट कर रहा है, और एग्नाइट जो है वो इसे फंडिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये तीनों के मिलने से, तीनों के कम्बिनेशन से ये डिजी स्किल का प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। और ये कितने कोर्सेज ऑफर कर रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये टोटल राउंड अबाउट आपको 12 to 15 कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहा है, जिस जिसमें सबसे पहले फ्रीलांसिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन का कोर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स है, वर्डप्रेस का कोर्स है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का कोर्स है, ई कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, वर्चुअल असिस्टेंट है, एंड क्रिएटिव राइटिंग। ये सारे कोर्सेज जो हैं ये ऑफर किए जाते हैं इस डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से। ओके, इसके अलावा भी कोर्सेज हैं जैसा कि डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है, ऑटो कैड का कोर्स है, और क्विक बुक का कोर्स है। राउंड अबाउट ये कोर्सेज 15 to 16 कोर्सेज बनते हैं जो हमें ऑफर किए जाते हैं। अब एक टाइम पे, क्वेश्चन इज दिस, कि अब हम एक टाइम पे कितने कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं। हम एक टाइम पे सिर्फ 2 कोर्सेज ही पिक कर सकते हैं और कर सकते हैं, यानी कि परफॉर्म करने के बाद हम सर्टिफिकेट भी गेट कर सकते हैं, यानी कि कोर्स मुकम्मल करने के बाद। अच्छा, अब ये कोर्स होगा कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो हम यहाँ पे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे।
आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना नेम ले मेंशन करेंगे, अपना लास्ट नेम मेंशन करेंगे, अपना ईमेल मेंशन करेंगे, अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे। देन आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और फिर आपको एक ईमेल आएगी, जो आप ईमेल डालेंगे, कोशिश करिएगा यहाँ पे जो ईमेल ऐड करें वो ईमेल आपके पास लॉगिन भी हो। फिर आपको कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, और जैसे ही आप कंफर्मेशन ईमेल पे जाके, यानी कि अपने जीमेल में जाके, वहां पे जो ईमेल आएगी उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और बस आपने क्या याद रखना है, अपना पासवर्ड और अपना ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट लॉगिन करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं इससे साइन इन करता हूँ। तो साइन इन करूंगा तो वो इस तरह का डैशबोर्ड देगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपना साइन इन बना रखा है, मुझे दोबारा से साइन अप नहीं करना पड़ा। मैंने आपको साइन अप करने का तरीकाकार भी बता दिया, लेकिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए मुझे वो साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने साइन इन किया तो ये डैशबोर्ड आ गया। दैट इज कॉल्ड द डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें लग रही हैं कि ये ऑलरेडी एंगेज्ड है, आपके पास इस तरह चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग और वर्चुअल असिस्टेंट माई कोर्सेज में आ रहा है। अब ये माई कोर्सेज में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये दो कोर्स में अभी मेरे चल रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी ये एक वीक रह गया, खत्म होने वाले हैं। ये देखिए 11 of 12, यानी कि ये आखिरी वीक के, इससे नेक्स्ट वाला वीक आखिरी होगा, तो ये मेरे कोर्सेज दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही साथ न्यू एनरोलमेंट भी शुरू हो चुकी है। देखिए, एनरोल नाउ, ये बैच 8 की एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, और इसकी एनरोलमेंट की लास्ट डेट है 2 जुलाई। 2 जुलाई तक आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये दो कोर्सेज और ये आ रहा है एनरोलमेंट, लेकिन आपके पास ये दो कोर्सेज नहीं आएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एनरोलमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अब जैसे ही आप एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, और आपको कहा जाएगा कि इसमें से कोर्सेज पिक करें। ओके, अब इसमें से आपने कोई से दो कोर्सेज, आप दो कोर्सेज ही पिक कर सकते हैं जो आपने कोर्सेज करने हैं। तो आप इनमें से कोई से दो कोर्सेज पिक कर सकते हैं। वैसे फ्रीलांसिंग का कोर्स पहली दफा मस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोर्स आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो लाजम सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि आप ये देखें, अब मैं ऑलरेडी दो कर रहा हूँ, एक वर्चुअल असिस्टेंट, एक डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके अलावा मैंने न्यू जो अभी बैच शुरू होना है 2 जुलाई के बाद, उसमें भी मैंने दो कोर्सेज ऑलरेडी एनरोल्ड कर दिए हैं, एक एफिलिएट मार्केटिंग का और एक वीडियो एडिटिंग का। और जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे ये दो कोर्सेज जो है वो सेव हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली मैं इन दो कोर्सेज में एनरोल्ड हो चुका हूँ। आपने भी एनरोल्ड होके छोड़ देना है, फिर आपको मैसेज आएगा कि आप एनरोल्ड हो गए, आपकी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं। आप इस डैशबोर्ड को भी मल्टीपल टाइम विजिट करते रहेंगे, तो आपके पास यहाँ पे होम में, यहाँ पे जब होम पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मेरे प्रीवियस कोर्सेज आ रहे हैं, ये मैंने पहले किए हैं, ये दो कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग और ये वाला कोर्स, ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। देखिए, मैं ये भी कर चुका हूँ कोर्स। फिर उसके बाद ये भी दो कोर्स कर चुका हूँ, ये मल्टीपल बैचेज में। ये बैच 10 में मैंने ये दो किए थे, फिर बैच 11। देखें, बैच 10 में जब फर्स्ट टाइम मैंने किया तो फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजम होता है। फिर उसके साथ मैंने वर्ड किया था। फिर उसके बाद बैच 11 में किए दो कोर्स, बैच 2 में किए, फिर बैच 3 में किए, फिर बैच 4 में किया। तो अब मेरा बैच जो है वो 5 चल रहा है। फिर इसके बाद, सॉरी, 7 चल रहा है। फिर 5 और 6 को मैंने स्किप किया था, 4, 5, 6 को वो मैंने नहीं किया था। फिर 7 में आ गया, 7 में ये दो कोर्सेज कर रहा हूँ। और देन उसके बाद 8 वाले में मैंने दो और कोर्सेज एनरोल कर लिए हैं इन फ्यूचर। अच्छा, अब प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी आपको? यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज और क्विजेज होंगे। 12 वीक का ये कोर्स होता है। 12 वीक में हर वीक में एक क्विज होता है, या हर 2 वीक के बाद क्विज होता है, और एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपने परफॉर्म करनी होती हैं। और फिर देन जैसे मैं क्विज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये सारे क्विज आ रहे हैं। मैंने अभी खुद क्विज को दो सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं, मैंने अभी करने हैं। तो बाकी क्विज मैं अभी अटेम्प्ट करूंगा, और इनकी डेडलाइन होती है। ठीक है, डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है। और अगर आप डेडलाइन के अकॉर्डिंग क्विज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका क्विज अनक्विज में चला जाएगा, यानी कि अनअटेम्प्टेड में चला जाएगा। तो वो टाइम अप हो जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग के 4 क्विज हैं जो कि मेरे भी मैंने अटेम्प्ट करने हैं। आप जब शुरू करेंगे तो आप साथ साथ कीजिएगा, मैंने साथ साथ नहीं किए थे। ओके, होम पे आते हैं। अब लेक्चर्स कहाँ पे होंगे, यानी कि लेक्चर्स कैसे आप ले सकेंगे। गाइज, आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिएगा, ये सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। ये वीक 1 के लेक्चर हैं, ये सारे वीक 1 के लेक्चर हैं। ये उसके बाद वीक 2, वीक 3, ये देखें वीक 3 में एक्सरसाइज भी हुई है, क्विज भी हुआ है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये टिक टिक जो है, इसका मतलब मैंने ये सारे ट्यूटोरियल देखे हैं। अब ये सारे ट्यूटोरियल कैसे देखे हैं, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा कि एक ट्यूटोरियल प्ले होगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा।
ठीक है, अब जैसे ही मैं इस ट्यूटोरियल को पूरा देख लूंगा, तो यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस हो जाएगा। आपने ट्यूटोरियल लाजमी देखना है। और रिक्वायरमेंट है, किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने 60% वीडियोस देखनी है और 60% आपने क्विज या असाइनमेंट या एक्सरसाइजेज लाजमी अटेम्प्ट करनी है। देन आपको आपका कोर्स कंप्लीट कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। अगर यह है कि आप वीडियोस भी ना देखें, आप एक्सरसाइजेज भी ना करें, आप क्विजेस भी ना करें, और आपको एट द एंड सर्टिफिकेट मिल जाए, तो आप अनक्वालिफाइड में चले जाएंगे। यानी कि आपको कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जाएगा। आपको वो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा कि आपने तो कोर्स ही अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया। तो कम से कम 60% आपने वीडियोस को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आपने नेक्स्ट मूव करना है। ओके, मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि ये कैसे लेक्चर शो होते हैं। ये इस तरह टोटल 12 वीक होते हैं। ये देखें, अभी मैंने वीक 11 के कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हुए थे, सारे ही देखे हुए थे। क्रॉस 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 आ रहा है, लेकिन शुरू से मैंने लेक्चर देखे हुए हैं, मैंने अटेम्प्ट भी किए हुए हैं और उनको समझा भी हुआ है। जैसे ये देखें, ये वीक 3 के भी मेरे कुछ लेक्चर्स मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह वो वीक 4 के शायद नहीं देखे हुए, तो अभी इस तरह ये guys, इस तरह ही आपने सारी चीजों को मैनेज करना है। तो ये भी एक कोर्स का मैं बता रहा था, फिर दूसरे कोर्स को भी इसी तरह ही आप चेक करेंगे। ठीक है, उसके भी इसी तरह लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। ये रहे सारे। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने क्विजीज और एक्सरसाइज का भी आपको बता दिया। डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे, अगर आज लेक्चर इशू हुआ है तो आज उसकी डिस्कशन ओपन होती है। जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो हर वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन आंसर सेशन आ रहा होता है, तो वो डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। आपको नोट्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस टाइमलाइन भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ से ये देखें, ये प्रोग्रेस टाइमलाइन है, ये रिजल्ट्स हैं। आपका रिजल्ट यहाँ पे यानी कि सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होगा। जैसा कि आप देखें, ये मेरे नॉट कंप्लीटेड में है, जो कंप्लीटेड में है उनका प्रॉपर सर्टिफिकेट है। मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। देखें, ये डैशबोर्ड में ये मेरा पूरा सर्टिफिकेट आएगा। कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको शो होगा। ये गाइस, ये रहा। ठीक है, तो जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट शो होगा। और अगर आप, मैंने अगेन वही बात की है कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो अनकम्प्लीटेड में यानी कि नॉट कंप्लीटेड में आएंगे और आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो गाइज, ये इस तरह हम डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोर्सेज कर सकते हैं। मैंने खुद काफी सारे कोर्सेज किए, कुछ को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया ऑन टाइम, क्योंकि ड्यू टू सम बिजीनेस, बिजी स्केड्यूल। लेकिन मैंने वो कोर्सेज अटेम्प्ट जरूर किए, सीखा जरूर। तो आप कोशिश कीजिएगा, जब आप सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उसके टारगेट को लाजमी मीट कीजिएगा, ताकि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए और वो आपका एक सीवी के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है। सो गाइस, होप्स हो कि आपने डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो चुका होगा कि डिजी स्किल बेसिकली पाकिस्तान में क्या कर रहा है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर एनी स्टूडेंट। सो अगर आपको अभी तक कोई किसी चीज की डिजी स्किल के हवाले से नहीं समझ आई, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा, ताकि हम आपके उस इशू को रिजॉल्व करके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप तक शेयर कर सके। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।